वैकेंसी के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, जो पद आए हैं उसके लिए क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो हम देखेंगे। तो इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन दैट इज 21/5/2023, मतलब 21 मई 2023 को जो डेट क्लोज हो जाएगा, उसके थ्रू जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो सब इंस्पेक्टर आरओ के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स, फिजिक्स या कंप्यूटर साइंस एज सब्जेक्ट होना चाहिए। उसमें आपका बैचलर डिग्री हो तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं, सब इंस्पेक्टर आरओ के लिए। सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो के लिए जो वैकेंसी है या जो क्वालिफिकेशन है वो है बैचलर डिग्री इन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एज सब्जेक्ट। सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के लिए जो आपका क्वालिफिकेशन है वो है बीई, बीटेक और इक्विवेलेंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस एज मेन सब्जेक्ट। तो इस तरीके से या इसको कह सकते हैं क्वालिफाइड एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स और इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स। तो बाकी सबके देख सकते हैं जो सब इंस्पेक्टर आरओ, इंस्पेक्टर क्रिप्टो एंड इंस्पेक्टर टेक्निकल के लिए किस किस तरीके से क्वालिफिकेशन चाहिए। जो मेन हम बता रहे हैं सब इंस्पेक्टर सिविल मेल ओनली, इसके लिए क्या चाहिए, इंटरमीडिएट विथ 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड इंस्टीट्यूशंस और इक्विवेलेंट। तो आपको सिविल इंजीनियर्स के फॉर्म भरने के लिए या जो कह सकते हैं सब इंस्पेक्टर की फॉर्म भरने के लिए सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर का पद है वो सिविल के लिए जो कि ज़्यादा ही इंटरेस्टेड होता है, तो इसमें आपको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं सिविल वाले जो जिनका 3 साल का डिप्लोमा 21 मई 2023 तक कंप्लीट हो गया है, वो ये फॉर्म को भर सकते हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और टेक्निकल, तो इसमें 10th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ 3 इयर्स डिप्लोमा इन रेडियो इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। मतलब जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल का जो पद है एएसआई के लिए वो आपका 10th क्लास पास से हो और उसने 3 वर्ष का डिप्लोमा कंप्लीट कर चुका हो, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स से हो या कंप्यूटर से, तो इस तरीके से वो इस फॉर्म को भर सकता है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो ड्रॉटमैन है वो क्या कर सकता है, वो जो इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो है preference shall be given to persons having training in software or hardware computers passing matric with English, general science and mathematics from a recognized board with 3 years diploma in draftsman course, civil mechanicals engineering from a government recognized polytechnic। तो जो नॉन पॉलिटेक्निक जो रिकॉग्नाइज पॉलिटेक्निक है जो उस पॉलिटेक्निक से अगर 3 वर्ष का डिप्लोमा कंप्लीट कर चुके हैं और वो ड्रॉटमैन या कोर्स जो सिविल या मैकेनिकल से इससे अगर ये कर चुके हैं तो ये फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये आप जान चुके हैं कि क्या क्या और कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो बीई बीटेक वाले हैं, जो कंप्यूटर साइंस से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, टेलीकम्युनिकेशन से हैं, या जो सिविल इंजीनियर्स के जो 3 इयर्स डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। एएसआई के लिए जो अभी आपको मैं बताया कि मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड विद 3 इयर्स डिप्लोमा इन ड्रॉटमैन कोर्स सिविल या मैकेनिकल का होना चाहिए। ओके, तो दोस्तों आपके लिए ये इतनी जानकारी सफिशिएंट है, और बाकी आप जो भी इसकी जानकारी लेना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के जानकारी ले सकते हैं। ओके।